ये सत्य है कि तुम कुंती के पुत्र हो। आज तक उन्होंने सबके सामने तुम्हें क्यों स्वीकार नहीं किया? इस प्रश्न का उत्तर देने की आज्ञा मर्यादा मुझे नहीं देती है। तुम्हारे इस क्यों का उत्तर शायद तुम्हारी माता ही तुम्हें दे सकती है। मैंने तुम्हें यह सब इसलिए बताया क्योंकि इस युद्ध में होने वाले विनाश को मैं रोकना चाहता था। यही मेरा धर्म था। मैं जानता हूं तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करना चाहते हो, परंतु मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें सत्य का ज्ञान कराएगी। सहसा हुई रात भारी, न जाने ये क्या कह गया रे मुरारी। उड़ी नींद सहसा हुई रात भारी। मैं एक सूत का पुत्र था तो भला था कि जीवन मेरा एक पथ पर चला था। ये नाते नए जुड़ गए कहाँ से, मेरे रास्ते मुड़ रहे हैं जहाँ से। ये क्यों पग मेरे डगमगाने लगे, मेरा धर्म संकट में लाने लगे। शिथिल पड़ गई है मेरी शक्ति सारी। उड़ी नींद सहसा हुई रात भारी, न जाने ये क्या कह गया रे मुरारी। घड़ी मित्र के ऋण चुकाने की आई तो बिजली अचानक ये क्यों कर गिराई। विजय कौरवों को दिलाऊं तो कैसे, लहू भाइयों का बहाऊं तो कैसे। जो अब कर्ण अपने वचन से फिरेगा तो इतिहास उपहास सदियों करेगा। मेरी वीरता युद्ध के पहले हारी, मेरी वीरता रिश्ते नातों से हारी। शपथ ले रहा है ये गांडीवधारी, वो दिन आ गया है कि जिसकी प्रतीक्षा है कल सारे तीरों की शक्ति परीक्षा। वो जिसके शिराच्छेद की कामना है, उसी शत्रु से कल मेरा सामना है। जो निश्चय किया है वो पूरा करूंगा, विजय श्री वरूंगा या मृत्यु वरूंगा। न
पथ अब कोई नातेदारी, शपथ ले रहा है ये गांडीवधारी। उसकी जननी ये कैसे बताऊं, मगर भेद वो और कब तक छुपाऊं। रही मान तो भाई लड़ लड़ मरेंगे, ये दोनों के तीर अब तो मुँह पर चलेंगे। विवश करके सबको हंसे तू मुरारी, ये क्या तेरी लीला बता लीलाधारी। विवश करके सबको हंसे तू मुरारी, ये क्या तेरी लीला बता लीलाधारी। काश्यपेयं महद्रदुथिं तमोजरिं सर्वपापघनं प्रणोतु अस्मि दिवाकरम्। हे पिताश्री, मेरी माता के बारे में जो रहस्य आपने आज तक मुझसे छुपाया था, आज मुझे उसका पता चल गया है। परंतु इससे मुझे प्रसन्नता नहीं हुई है। रहस्य के इस उद्घाटन ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। इसके कारण मैं कर्तव्य और धर्म के दो राहे पर खड़ा हूं। अपने भाइयों का साथ दूं या अपने परम मित्र के साथ मित्रता का धर्म निभाऊं। मेरी आत्मा जानती है कि मेरा सच्चा धर्म क्या है, परंतु भावना के वेग में मेरे पांव लड़खड़ाने लगे हैं। हे पिता, अपने पुत्र को शक्ति दो ताकि मैं अपने कर्तव्य पथ से ना भटकूं और अपने मित्र धर्म को इस तरह निभाऊं कि आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। मुझे आशीर्वाद दीजिए। दानवीर, राजमाता कुंती? राजमाता नहीं, केवल माता, जो आज तुम्हारे सामने झोली फैलाकर तुमसे भिक्षा मांग रही है। राजमाता को माता का चोला पहनकर कुछ मांगने की क्या आवश्यकता है? मैं जानता हूं श्री कृष्ण ने मेरा उत्तर जानने के लिए आपको भेजा है। यदि उसके लिए भी आपको भिक्षा का नाटक करना है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मेरे प्राण भी मांगोगी
तो वो भी दान कर दूंगा। नहीं नहीं, एक मां अपने पुत्र के प्राण कभी नहीं ले सकती। हे अंगराज, मैं भिक्षा में तुम्हारे प्राण नहीं, स्वयं तुमको मांग रही हूं। एक अभागी मां अपने ही पुत्र के सामने झोली फैलाकर अपने पुत्र को भिक्षा में मांग रही है। हे दानवीर, क्या मुझे ये दान नहीं दोगे? ईश्वर ने यह दान आपकी ममता के आंचल में बहुत पहले ही डाल दिया था, परंतु जब आपने स्वयं ईश्वर से इस अनमोल दान को ठुकरा दिया, तो फिर मैं आपको यह दान कैसे दे सकता हूं? मैं ईश्वर से बड़ा दानी तो नहीं हूं। ईश्वर के उस दान को जिसने ममता का पहला फूल मेरी गोद में खिलाया था, मैंने ठुकराया नहीं था, बल्कि विवश होकर अपनी ममता का बलिदान किया था। बलिदान? माता तो स्वयं अपने संतान के लिए बलिदान देती है। फिर ऐसी कौन सी विवशता थी जिसके कारण स्वयं माता होते हुए आपने अपने पुत्र को बलि चढ़ा दिया, और जिसे आप बड़े गर्व से अपनी ममता का बलिदान कह रही है? मैं जानती हूं, ये प्रश्न कई वर्षों से तुम्हारे मन में उठता रहा है, जिसका उत्तर तुम्हें आज तक नहीं मिला। मिलता भी कैसे, जब आप मेरे सामने होते हुए अनजान बनकर मेरे अपमान का तमाशा देखती रही। बताइए, ऐसी कौन सी विवशता थी जिसके कारण मुझे सूत पुत्र होने का लांछन सहना पड़ा? बताइए। क्या तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना पर्याप्त नहीं है कि मैं तुम्हारी माता हूं और तुम मेरे पुत्र हो? कैसे पर्याप्त हो सकता है? मां केवल एक नाम तो नहीं होता, ममता के साथ एक दायित्व होता है। दायित्व, अपनी संतान को अपनी ममता की सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व, अपनी संतान को हर संकट से बचाने का दायित्व, ना कि अपनी संतान को दुनिया भर के संकटों के हवाले करने का नाम ममता है। मां होने का धर्म तो निभाया नहीं, और आज मां होने का अधिकार लेकर आ गई हैं। किस मुंह से मांग रही हैं आप ये अधिकार? ये सब जानते हुए कि अपने मां बाप के होते हुए भी मुझे अपना पूरा जीवन सूत पुत्र होने के लालचन से गुजारना पड़ा। अगर सूत पुत्र होने का ये लांछन तुम पर नहीं लगता, तो इससे भी बड़ा लांछन मुझे सारा जीवन सहन करना पड़ता। क्या इसे स्वीकार करते तुम? इससे बड़ा लांछन? किस लांछन की बात कर रही हैं आप? वही लांछन जिसके डर से एक विवश मां को अपनी ममता के पहले पहले फूल का त्याग करना पड़ा, अन्यथा उसे सारा जीवन संसार से मुंह छिपाकर जीना पड़ता, और तुम भी इससे बच नहीं सकते थे। सूत पुत्र होने का जो लांछन तुमको सहना पड़ा, उससे भी बड़ा लांछन तुम्हें मरते दम तक सहना पड़ता। परंतु इस समय आपके और मेरे बीच में कोई नहीं है, हम दोनों अकेले हैं यहां। आप मुझे तो वो लांछन बता सकती हैं
जो आपके साथ साथ मेरे जीवन पर भी लागू होता है। बताइए कौन सा लांछन है वो? कर्ण, तुम अपनी मां की विवशता को समझ क्यों नहीं लेते? क्या करोगे जानकर? क्या तुम अपनी आंखों के सामने अपनी माता को एक अपराधी के रूप में खड़े हुए देखना चाहते हो? सारा जीवन दुविधा में बिताने के बाद मैं ये जानने का अधिकार तो रखता ही हूं कि वो कौन सा रहस्य है जिसके कारण मुझे ये सब सहना पड़ा। बताइए कौन सा रहस्य है वो? पुत्र, यदि तुम स्वयं अपनी आंखों के सामने अपनी मां को लज्जित होते हुए देखने की जिद ही कर रहे हो तो सुनो, मेरी विवशता का रहस्य यह है कि मैंने तुम्हें अपनी कौमार अवस्था में जन्म दिया था। नहीं, जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय मैं विवाहित नहीं थी। नहीं, मैं जानती थी कि तुम सत्य के इस कड़वे घूंट को नहीं पी सकोगे। जब तुम्हें सूत पुत्र कहलाना ही स्वीकार नहीं है तो तुम ये बात कैसे सहन कर सकोगे कि लोग तुम्हें बिन बाप की औलाद कहें? काश मुझे इस सत्य का पता न चलता कि मेरी माता कौन है। काश मुझे इस सत्य का पता न चलता कि मेरी माता का नाम क्या है। अपनी कल्पना में मैंने अपनी माता की जो सुंदर मूर्त बना रखी थी, जिस प्रतिमा को अपने दिल में सजाकर सांझ सवेरे पूजा किया करता था, जब आपने मेरी इस प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं तो आप नहीं समझ सकेंगी कि मुझ पर क्या बीत रही है। नहीं, मेरे दुख को आप नहीं समझ सकेंगी। नहीं पुत्र, नहीं, तुम नहीं समझ सकते कि एक विवश मां अपने पुत्र को दुख में तड़पता हुआ देखकर कितनी व्याकुल हो उठती है। उसे कांटा भी चुभ जाए तो वो तड़प उठती है। किंतु तुम्हारी इस अभागी मां को लोक लाज के डर से ये सब सहना पड़ा, क्योंकि मुझसे नादानी में भूल हो गई थी। ऐसी भूल की ही क्यों जिससे एक बालक को जीवन भर तलवार की धार पर चलना पड़े? बोले। उस भूल का बहुत भारी मोल चुकाना पड़ रहा है मुझे। अपने ही पुत्र की नजरों में गिर गई हूं मैं। लेकिन पुत्र, वो भूल सिर्फ एक बचकाना भूल थी। बचकाना भूल? हाँ, जिस तरह घुटनों के बल चलता हुआ बालक नादानी में दहकते दमकते अंगारों को पकड़ने की भूल कर बैठता है और अपने हाथ जला लेता है,
उसी तरह मैंने भी अंगारों को पकड़ने की भूल की थी। जब मैं एक नासमझ बालिका थी, उन्हीं दिनों मैंने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 5 देवताओं के 5 मंत्र दिए और कहा कि मैं जिस भी मंत्र का जाप करूंगी, मुझे उसी देवता जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। सुबह जब मैंने सूर्य देवता को देखा तो मेरे भोले भाले मन में जिज्ञासावश ये विचार आया कि देखो इस मंत्र में कितनी सच्चाई है, और मैंने सूर्य देवता के मंत्र का जाप किया। अचानक सूर्य देवता प्रकट हो गए। मैं बहुत घबराई। नहीं, नहीं, नहीं। हे सूर्य देवता, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो सूर्य देवता। मैं विवश हूं देवी, क्योंकि मेरा साक्षात दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद अनुसार तुम्हें मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसके जन्म के पश्चात मेरे आशीर्वाद से तुम फिर कौमार्य अवस्था को प्राप्त हो जाओगी। उस मंत्र के परिणाम स्वरूप जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं बहुत घबराई। लेकिन एक कुंवारी मां ना तो संसार को अपनी विवशता समझा सकती थी और ना ही संसार तुम्हें आदर पूर्वक स्वीकार कर सकता था। इसीलिए लोकलाज के डर के मारे मुझे अपनी ममता को भेंट चढ़ाना पड़ा। अगर ये सब सत्य है तो फिर आपने मुझे जीवित क्यों रखा? इससे अच्छा तो यह होता कि आप मेरा गला घोटकर मुझे मार डालती, मुझे मार डालती। मार डालती, लेकिन ममता ने हाथ रोक लिए थे। ममता ने हाथ रोक दिए थे तो फिर इस रहस्य को अपने जीवन के अंत तक अपने सीने में दबाए भी चली जाती। आज क्यों आई इस रहस्य को खोलने? क्यों? मैं ये रहस्य आज भी तुम्हें नहीं बताती, परंतु पुत्र, जब तुम और तुम्हारे 5 भाइयों के बीच युद्ध की घड़ी आ गई तो मैं विवश होकर तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई भाई के खून से हाथ रंगे। आप जानती हैं, आज से मैं कौरव सेना का सेनापति हूं। जानती हूं। और आज सेनापति पद से युद्ध संचालन करने का मेरा पहला दिन है। जानती हूं। और आप शतरानी हैं। हाँ। और आप मेरी मां हैं। तो माता, आप ये भी जानती हैं कि शतरानियां युद्ध पर जाते हुए अपने पुत्रों के पैरों में ममता की जंजीरें नहीं डाला करती। ये एक शतरानी की शान है। आप जानती हैं ना? जानती हूं। तो फिर एक शतरानी की भांति मुझे आशीर्वाद दीजिए
कि मैं भावनाओं के मोह में न पड़कर अपने कर्तव्य पथ पर मजबूती से आगे बढ़ूं और अपने शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त करूं। यही तो मैं तुम्हें कहने आई हूं पुत्र, कि अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारा कर्तव्य अपने भाइयों का साथ देना है, उनके शत्रु दुर्योधन का नहीं। दुर्योधन पांडवों का शत्रु हो सकता है, परंतु वो मेरा शत्रु नहीं है, वो मेरा मित्र है, परम मित्र। माता, मैंने आपका दूध नहीं पिया, इसलिए मुझ पर आपके दूध का ऋण नहीं है, परंतु मुझ पर दुर्योधन के नमक का ऋण है। नमक के अलावा अनगिनत उपकार है दुर्योधन के मुझ पर। मेरा सारा जीवन ही दुर्योधन का ऋणी है, यहां तक कि ये मान सम्मान भी दुर्योधन के ऋणी है। मेरे रक्त की हर बूंद दुर्योधन के ऋण में डूबी हुई है। इस ऋण को चुकाने के लिए यदि मुझे अपने प्राण भी निछावर करने पड़े तो कम है। और आप मुझे ऐसे मित्र से मित्रद्रोह करने का उपदेश दे रही हैं? कैसी माता है आप, माता है आप। मैं इस समय माता नहीं, एक भिक्षुक बनकर तुम्हारे सामने आई हूं। मैंने सुना है कि कर्ण कभी किसी मांगने वाले को खाली हाथ वापस नहीं भेजता, लेकिन आज जब तुम्हारे सामने तुम्हारी अपनी मां झोली फैलाए खड़ी है तो तुम उसे खाली हाथ वापस भेज रहे हो। कैसे दानवीर हो तुम? मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा माता। मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का मैं वध नहीं करूंगा। अर्जुन को छोड़कर, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है, दुर्योधन को विजयी बनाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। उसका ऋण चुकाने के लिए यह आवश्यक है। परंतु जब तक अर्जुन जीवित है, हम पांडवों को पराजित नहीं कर सकते, और अर्जुन का वध किए बिना कौरव युद्ध कदापि नहीं जीत सकते। और कौरवों को विजय दिलाना ही मेरा धर्म है। परंतु आपने आज तक केवल अपने 5 पुत्र ही माने थे। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके 5 ही पुत्र रहेंगे। युद्ध भूमि पर मैं मरूं या मेरे हाथों अर्जुन मारा जाए, फिर भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। जाइए, ये शुभ समाचार श्री कृष्ण को सुना दीजिए। अंगराज कर्ण, युवराज आप? मैं अपने सेनापति की आन बान को देख रहा था। आज तुम्हें इन सैनिक वस्त्रों में और तुम्हारे चेहरे के तेवरों को देखकर मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया है कि तुम
पांडवों का काल अवश्य ही बनोगे और ये युद्ध मैं जीत जाऊंगा। युवराज, मैंने आपको विजय दिलाने की सौगंध खाई है और मैं आपको विजय दिलाकर ही रहूंगा। आप तो जानते हैं कि आपके विजय पथ का एक ही कांटा है, इसका नाम है अर्जुन। मैं इस कांटे को रास्ते से अवश्य हटाऊंगा, परंतु जिस सांप के 5 फन हों उसका एक फन कुचल देना और शेष 4 को यूं ही छोड़ देना उचित नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम 5 पांडवों को समाप्त कर दो और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं ये तीर विशेष रूप से तुम्हें भेंट करने आया हूं। ये 5 तीर हैं, इसमें हर एक पर एक एक पांडव का नाम लिखा है। इन तीरों को अपने तुनीर में सजाकर रणभूमि में उतरो। कौरव सेना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। ये लो कर्ण। वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का मैं वध नहीं करूंगा। पार्थ, बड़े भैया आप? विजयी भव। आज तुम बड़े सवेरे ही तैयार हो गए। रात सोए नहीं थे क्या? नहीं बड़े भैया, कर्ण भी सोया नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं और एक दूसरे से टकराने के लिए उत्सुक हैं। और जब टकराने का अवसर निकट आ गया है तो नींद कैसे आती? तुम ठीक कह रहे हो। कौरव सेनापति कर्ण भी रात को सोया नहीं होगा। और जब दुश्मन जाग रहा हो तो हमें भी जागना चाहिए। दुश्मन को मौत की नींद सुलाने का समय आ गया है भ्राताश्री। मैं जानता हूं पार्थ कि तुम कर्ण का वध करने के लिए उतावले हो रहे हो। इसलिए मैं फिर एक बार यहां तुम्हें समझाने आया हूं कि जब दुश्मन टक्कर का हो तो उसे निर्बल समझकर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह भूल महंगी भी पड़ सकती है। भ्राताश्री,
आज मेरी आकांक्षा पूरी करने का समय आ गया है और आप हैं कि आशंकाओं की दीवार खड़ी कर रहे हैं। भ्राताश्री, मेरे जोश को ठंडा मत कीजिए। मैं तुम्हारे जोश को ठंडा करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं कि तुम कर्ण के जोश को भी कम मत समझो। मैं उसे कम नहीं समझता, परंतु अपने आप को उससे कम भी नहीं समझता। तुम उससे कम हो भी नहीं, बल्कि तुम दोनों बराबर के योद्धा हो। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है तुम्हारी भावुकता। तुम भावुक होकर युद्ध करोगे तो बराबरी का यह पलड़ा कर्ण की ओर झुककर कर्ण को तुमसे अधिक बल देगा। तुम अपने जोश और क्रोध को लगाम दो और अपनी बुद्धि से काम लो। पार्थ, जोश और क्रोध भावुकता की नदी की ऐसी धाराएं हैं जिनमें बहकर योद्धा अपनी दिशा खो देता है और फिर जल्दबाजी में वो ऐसे काम कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। भ्राताश्री, मैं आपकी चिंता को समझता हूं, परंतु आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यह समझते हैं कि मैं जोश में अपने आप पर काबू नहीं रखूंगा? हां, वरना मैं तुम्हें यहां समझाने क्यों आता? बड़े भाई के नाते आप मुझे समझाने आए हैं, यह अच्छी बात है, परंतु आप यह भूल गए हैं कि यदि मैं बहक भी गया तो मेरे सारथी श्री कृष्ण हैं, जो मुझे दिशा देंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे। हां, यह भूल तो हो गई, पर आपकी यह भूल मुझे बड़ी प्यारी लगी। युद्ध भूमि पर आपका इतना प्यार मुझे पहली बार देखने को मिला। पार्थ, एक तुम और श्री कृष्ण ही तो हैं जो पांडवों को इस युद्ध में विजय दिला सकते हैं। घटोत्कच, याद है मैंने एक दिन तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुम्हारे प्राणों के बलिदान से पांडवों का भला हो सकेगा, उस दिन मैं स्वयं तुम्हें बलिदान का रास्ता दिखाऊंगा। आज वो दिन आ गया है। मेरे बलिदान का समय आ गया है। हां घटोत्कच, तुम्हारे प्राणों के बलिदान का समय आ गया है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। कर्ण के दिव्यास्त्रों के भंडार में देवराज इंद्र की प्रदान की हुई अमोघ शक्ति भी है, जिसका आज वो अर्जुन पर प्रयोग करना चाहता है। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अर्जुन के वध का अर्थ है पांडवों की पूर्ण रूप से पराजय। नहीं, मैं पांडवों को पराजित नहीं होने दूंगा। आप बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। हां, आज तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करना है, यहां तक कि अपनी मायावी शक्तियों का भी। कौरवों की सेना में भगदड़ और हाहाकार मच जाना चाहिए। कौरवों का इतना भीषण विनाश करो कि उन्हें लगे कि कौरवों की आज ही हार हो जाने वाली है। तब तुम्हें रोकने के लिए सेनापति कर्ण उस अमोघ शक्ति का प्रयोग करने पर विवश हो जाए, जिसका प्रयोग वो केवल एक बार ही कर सकता है। घटोत्कच, याद रहे, यह शक्ति अचूक है और जिस किसी पर इसका प्रयोग किया जाता है उसका वध अवश्य हो जाता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इस बात का निश्चय कर लो कि आज धर्म पर तुम्हें अपने प्राण निछावर करने पड़ेंगे। प्रभु, मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु मृत्यु का बार बार ऐसा अवसर नहीं आता। इसलिए इसे मैं अपना सौभाग्य समझकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए प्रभु।
मैं कौरव सेना में प्रलय मचा दूंगा और कर्ण को मेरे शरीर पर उस अमोघ शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश कर दूंगा। आप केवल मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे प्राणों का बलिदान सफल हो जाए, इस बलिदान का उद्देश्य पूरा हो और धर्म की विजय हो। तथास्तु। पांच पतियों की पत्नी है। पांच की जगह अगर 6 हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? अरे शूरपुत्र, अरे जरा अपने मित्र से तो पूछो कि वो अधिरथ का पुत्र है या किसी और का? मैं किसी और का पुत्र नहीं हूं राजकुमार भीम। तुम कौंतेय हो, तुम पांडव हो और पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं। क्या सोच रहे हो? केशव, मैं सोच रहा था कि आज ही कर्ण का वध करके इस युद्ध को समाप्त कर दूं। आज हमारी जीत निश्चित है। नहीं पार्थ, मैं तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करने दूंगा। क्यों केशव? तुम इसकी चिंता मत करो। कर्ण को एक दिन के लिए रोकने के लिए पांडवों में योद्धाओं की कमी नहीं है। नकुल सहदेव हैं, भीम भैया हैं। कोई भी उसे ललकार कर उसके बढ़ते हुए पैरों पर बेड़ियां डाल सकता है। भांजे, पांडवों की सेना को देखकर ऐसा लग रहा है कि अंगराज कर्ण के हाथों मरने के लिए मेला लग गया है। अवश्री, क्यों आप कर्ण के हाथों पांडव सेना की हत्या करवाना चाहते हैं? आखिर में हमको ही इन सब की सामूहिक चिताएं जलाने का कष्ट उठाना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि कर्ण सीधे सीधे अर्जुन का वध कर दे, सारा झगड़ा ही नष्ट हो जाएगा। अर्जुन का वध हो जाने के बाद हम पांडव सेना को चुटकियों में हरा सकते हैं, चुटकियों में। अवश्य भांजे, अवश्य। पहले अपने सेनापति को युद्ध आरंभ करने का आदेश तो दो। सेनापति कर्ण, आज्ञा युवराज। युद्ध आरंभ करने का संकेत तो दो। जो आज्ञा युवराज।